आज सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज धनतेरस के मौके पर भारत में 7,500 करोड़ रुपए का सोना और चांदी खरीदा गया है और इसका कुल वजन 15,000 किलोग्राम है। भारत के लोग सोना इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इसे सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। सोना हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है और सोना स्त्री धन भी कहलाता है। आज हम आपको बताएंगे कि गरीबी और महंगाई से त्रस्त भारत के लोग सोना खरीदने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे क्यों हैं। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि धनतेरस पर जो कई साल से, ये लगभग 2 साल से कोविड की वजह से बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था, वो सन्नाटा आज टूट गया है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई हैं, जहां आज लोगों ने 3 वर्षों के बाद सोने की रिकॉर्ड खरीदारी की है। भारत में धनतेरस का त्योहार धन और संपदा के रूप में मनाया जाता है। धन और संपदा का दिन के तौर पर लोग इसे मानते हैं और यही वजह है कि आज धनतेरस के मौके पर देश भर में लगभग 15,000 किलोग्राम सोना और चांदी खरीदा गया और इसकी कुल कीमत है 7,500 करोड़ रुपए। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने आज अपने घर के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदा होगा। ये जो जानकारी है, जो आंकड़ा है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जरिए हमें मिला है और ये स्थिति तब है जब जनवरी 2020 के मुकाबले 10 ग्राम सोने की जो कीमत है वो लगभग 11,000 रुपए बढ़ चुकी है। जनवरी 2020 में 10 ग्राम सोना 39,119 रुपए का था, जिसकी कीमत अब बढ़कर 48,000 से 49,000 रुपए के बीच है। कोरोना के बाद से सोने की कीमत में 28% की वृद्धि हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड के जो खरीदार हैं वो कम नहीं हुए। सोचिए, जिस देश के लोगों को गरीब बताया जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाने का पैसा नहीं है, उस देश के लोग एक दिन में 7,500 करोड़ रुपए का सोना चांदी खरीद लेते हैं। ये तब है जब लोग ये भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये पैसा दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की 2 साल की कमाई के बराबर है, जो एक ही दिन में जितने का लोगों ने सोना चांदी खरीद लिया। बीसीसीआई की सालाना कमाई 3,500 करोड़ रुपए के आसपास है। अंग्रेजी की कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन भारत के संदर्भ में कहें तो यहां गोल्ड इज ओल्ड की परंपरा रही है। भारत में प्राचीन काल से ही सोने को एक धातु के रूप में पूजा जाता है और आज हमारे देश के घरों में, परिवारों में अमेरिका के सरकारी खजाने से 3 गुना ज्यादा सोना रखा है। अमेरिका के सरकारी खजाने में 8,133 टन सोना मौजूद है और भारत के घरों में, भारत के परिवारों में 25,000 टन सोना है और इस सोने की कीमत भारत की कुल जीडीपी के 40% हिस्से के बराबर है। हमारे देश में एक जमाने में एक कहावत काफी कही जाती थी कि एक बार के लिए अपने सगे भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन सोना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और सोने के प्रति यह भरोसा आज भी लोगों के मन में है। भारत में सोना केवल आभूषण बनाने के काम नहीं आता, यहाँ लगभग 30% गोल्ड निवेश के रूप में भी होता है। 15% केंद्रीय बैंकों के पास जमा है और 7.5% गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और माइक्रोचिप्स में भी इस्तेमाल होता है, जबकि लगभग 50% गोल्ड के आभूषण यहां बनाए जाते हैं। यानी सोने के बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारी भूमिकाएं हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी भूमिका है फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा की। लोगों को ऐसा लगता है कि मुश्किल घड़ी में जब कोई काम नहीं आएगा, अपने भी छोड़कर चले जाएंगे, तब ये सोना ही उनकी मदद करेगा, उनके काम आएगा। इसलिए हर जो एवरेज भारतीय परिवार है, औसत भारतीय परिवार या मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमेशा सोने में अपना पैसा लगाता है। इसलिए इसे एक बहुत अच्छा और बहुत सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसलिए भारत के लोग जब भी उन्हें कभी मौका मिलता है तो सोने में अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करते हैं और इसे शुभ लाभ की दृष्टि से देखा जाता है, इसे शुभ माना जाता है और बहुत सुरक्षित निवेश माना जाता है। एक और दिलचस्प जानकारी है कि भारत के मंदिरों में भी सोने का विशाल भंडार है। हमारे देश के मंदिरों में 4,000 टन से ज्यादा सोना जमा है। इतना सोना जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चीन और जापान के पास भी उनके रिजर्व में भी नहीं है।
यानी भारत में सोना भगवान को खुश करने के लिए भी चढ़ाया जाता है और भारत में यह माना जाता है कि भगवान मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसन्न सोने से होते हैं। भारत के लोग पूरी दुनिया के मुकाबले सोना ज्यादा क्यों खरीदते हैं, इसे आप सोने के 4S के जरिए समझ सकते हैं, यानी गोल्ड के 4S आज समझिए। पहला एस ये है कि भारत में सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, सबसे सिक्योर माना जाता है, इसलिए पहला एस ये है, यानी लोग निवेश करने के उद्देश्य से सोना खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। दूसरा एस है संस्कारों का एस। भारत में सोना हमारे संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। सोने के आभूषणों को एक माँ अपनी बेटी को विवाह के समय देती है, फिर बेटी अपनी बेटी को सोने के आभूषण देती है, यानी एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से लेकर अगली आने वाली पीढ़ियों तक सोना जो है वो आगे चलता चला जाता है और ऐसे ही यह सिलसिला चलता है। सोने को शुभ माना जाता है और यही वजह है कि चाहे शादी विवाह का मौका हो या फिर कोई और शुभ अवसर हो, हर शुभ अवसर पर सोने का प्रयोग होता है, सोने का गिफ्ट दिया जाता है और सोने को एक दूसरे को दिया जाता है। सोने का जो तीसरा एस है वो है स्त्री धन। भारत में ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती और वो बहुत बार अपना निवेश भी नहीं कर पाती, बैंक में पैसा जमा नहीं कर सकती, कई बार संपत्ति भी नहीं खरीद सकती। उनके लिए सबसे सरल निवेश होता है गोल्ड, सोना, और वो सोना खरीदती हैं और यही उनका सबसे मजबूत निवेश बन जाता है और संकट की घड़ी में ये सोना ही उनके काम आता है। इसलिए भारत में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वहां पर हर महिला ये चाहती है कि उसके पास सोने का अच्छा खासा भंडार हो और वो सोना उसे दोनों जगहों पे काम आएगा, शादी विवाह के मौके पर भी काम आएगा। किसी भी महिला को सोने के आभूषण शादी विवाह के मौके पर दिए जाते हैं और ये महिलाएं उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखती हैं और जब महिलाओं को ये शादी ब्याह पर मिलता है तभी इसीलिए इसे स्त्री धन कहा जाता है, क्योंकि ये उस स्त्री का धन होता है। और चौथा कारण ये कि सोना है सदा के लिए, क्योंकि सोने के दाम अक्सर बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। बहुत कम मौकों पर आपने देखा होगा कि सोने के दाम में कोई गिरावट आती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जो संपत्ति है उसका मूल्य कम होने की बजाय हमेशा बढ़ता रहे। आपको याद होगा पहले लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे, जमीन जायदाद खरीदते थे, क्योंकि उनका जो मूल्य था, बाजार मूल्य, वो लगातार बढ़ता रहता था। अब वो ऊपर नीचे हो सकता है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जमीन जायदाद में पैसा लगाते हैं, वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन सोना जो है, गोल्ड में जब आप अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बहुत सेफ माना जाता है और यह कहा जाता है कि सोना जो है उसका दाम कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए भारत के जो लोग हैं वो सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जैसा हमने आपको बताया कि 2 साल में ही सोने का भाव 28% बढ़ गया है। अब धनतेरस की बात करते हैं, क्योंकि आज सोने की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज धनतेरस है। लोग सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आज धनतेरस है। धनतेरस का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिन्हें आयुर्वेद का जनक और औषधि का देवता माना जाता है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और धन्वंतरी की प्रिय धातु तांबा है, सोना नहीं है। उनकी प्रिय धातु है तांबा, इसलिए धनतेरस के दिन लोग तांबे के बर्तन जरूर खरीदते हैं। इसके अलावा भागवत पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने असुर राज बलि से दान में 3 लोक मांगकर देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था और इसी वजह से देवताओं ने धनतेरस का पर्व मनाया था। इसे बहुत शुभ दिन माना जाता है और आज ही के दिन कुबेर और लक्ष्मी की भी पूजा होती है, जो धन के देवी और देवता हैं। यानी कुल मिलाकर आज का दिन अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करने का दिन है, बहुत शुभ दिन है। इसलिए आज के दिन हम कामना करते हैं कि आपको स्वास्थ्य भी मिले और धन संपत्ति भी मिले। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जीवन में ये सारी समृद्धि, धन, संपत्ति, सफलता हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? और वो कुंजी है आपका स्वास्थ्य। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वो है आपका स्वास्थ्य। आपका बैंक बैलेंस चाहे कितना भी हो, आपके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो या दूसरी सुख सुविधाएं हो, इन सब का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होता है। कुल मिलाकर अच्छा स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है और कोरोना काल में तो ये बात आपको और अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी।
धनतेरस को लोग अक्सर सिर्फ धन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में यह त्योहार आपके स्वास्थ्य को भी समर्पित है और आज स्वास्थ्य के हिसाब से धनी होने का दिन है। पुराणों में कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में एक अमृत कलश था जो लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक था। पिछले करीब 2 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया और कोविड-19 के बीच भी एक ऐसा ही समुद्र मंथन हुआ है, जिसमें अमृत के रूप में यह वैक्सीन निकली है, कोरोना वैक्सीन, और अब यह वैक्सीन दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचा रही है। फिर भी कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक 50 लाख लोग और भारत में अकेले 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर लोग पहले से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने की दिशा में पहले से काम कर रहे होते, तो इनमें से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही तब शुरू करते हैं जब संकट बिल्कुल सिर पर आकर खड़ा हो जाता है। भगवान धन्वंतरी को पुराणों में आयुर्वेद का जनक और देवताओं का चिकित्सक माना गया है। धन्वंतरी ने कहा था कि धर्म और धन से भी ऊपर स्वास्थ्य होना चाहिए। लेकिन धनतेरस के मौके पर जिस तरह की भीड़ आज बाजारों में दिखी, उसे देखकर लगता है कि लोगों को धन की चिंता तो बहुत है, क्योंकि अगर इन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती तो ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और अपने साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लोगों ने एक ही दिन में धन्वंतरी को भुला दिया, स्वास्थ्य को भुला दिया, आयुर्वेद को भुला दिया और लोगों को याद रहा आज के दिन सिर्फ शॉपिंग करनी है, घर के लिए नया सामान खरीदना है और सोना चांदी खरीदना है। तमाम विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि दिवाली के बाद भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप पिछले साल की तरह इस साल भी अपने घरों में बंद रहें और त्योहार ना मनाएं। हम सिर्फ आज आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि संक्रमण का खतरा अब भी वैसा ही बरकरार है जैसा पिछले साल था और इस भीड़ भाड़ के बीच अब ये खतरा आपके लिए और बढ़ सकता है। हालांकि अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ स्वस्थ शरीर नहीं है, इसमें अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। आप हमेशा अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन के स्वास्थ्य के बारे में सोचा है? इस महामारी के दौर में वो लोग हर जंग, हर युद्ध आसानी से जीत जाते हैं जो अपने मन को मजबूत बनाकर रखते हैं। लेकिन जिनका मन कमजोर होता है वो या तो थक जाते हैं और या फिर हार मान लेते हैं बहुत आसानी से। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष भारत में जितनी मौत कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें आत्महत्याओं की वजह से हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में भारत में 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जबकि 2020 में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,49,000 थी। यानी कोरोना वायरस से ज्यादा आत्महत्या की वजह से लोग मारे गए। पिछले वर्ष भारत में जितनी आत्महत्याएं हुई वो पिछले 10 वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। और आत्महत्या करने वालों में पहले नंबर पर मजदूर थे, जिनका जीवन लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। पिछले वर्ष 37,666 मजदूरों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में दूसरे नंबर पर वो लोग थे जिन्हें पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी थी। ऐसे लोगों की संख्या 27,000 से ज्यादा थी। आत्महत्या करने वाले लोगों में 71% पुरुष थे, यानी पिछले साल महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की है। लेकिन जिन महिलाओं ने आत्महत्या की उनमें से 50% महिलाएं वो थीं जो गृहिणियां थीं, यानी जो कामकाजी नहीं थीं। अपनी जान लेने वालों में 12,500 छात्र और 10,000 किसान भी थे। हैरानी की बात यह है कि पिछले वर्ष आत्महत्या करने वालों में बेरोजगारों से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की थी जो या तो खुद का कोई काम करते थे या फिर नौकरी करते थे। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज ने भी पिछले वर्ष आत्महत्या की, जिनमें सबसे बड़ा नाम अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का था। इसके अलावा भी कई और अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने पिछले वर्ष ही आत्महत्या की है। यानी जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने इसीलिए आत्महत्या की हो कि उनके पास पैसा खत्म हो गया था, रोजगार नहीं था या उनका रोजगार चला गया था। ऐसे भी लोग थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं रहना चाहते थे। ये समय जो था कोरोना का, ये था ही ऐसा। इसलिए आज धनतेरस के मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में स्वस्थ तन, शांत मन और पर्याप्त धन
तीनों की जरूरत होती है और असली समृद्धि का महल इन तीनों स्तंभों पर ही टिका होता है। इसलिए धन को सोच समझकर खर्च कीजिए, तन को मजबूत बनाइए और मन को बुरे और दूषित विचारों से हमेशा दूर रखिए। आज के दिन आप ये प्रण ले सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.